एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्टॉल लगाने की बात पर हुए विवाद में हिंदू संगठन व दलित समाज के द्वारा पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग के साथ थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की है। दरअसल इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। वहीं हिंदू स्वराज सेना और अखिल भारतीय भलाई महासभा के साथ रहवासी भी पहुंचे और आरोप लगाए कि 20 से 25 दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया था। दूसरे पक्ष पर कार्रवाई और थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। हिंदू युवाओं पर जो हत्या का प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ उस पर निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। देखो, पुलिस कर्मियों में एक वैमनस्यकारी महिला पुलिसकर्मी थी जिसकी निशाचर प्रवृत्ति थी। उसके कारण शर्मसार हुए तो हैं। उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार करी है। उन्होंने हमें धक्के देकर बाहर निकालने की बात करी। हम संवैधानिक रूप से यहाँ आंदोलन कर रहे थे, हमारी अपनी बात कहने आए थे। ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कराची या बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जहाँ पर सामंजस्य और समन्वय की बात चलती है, जहाँ पर हिंदुत्व और सनातन की बात चलती है, जहाँ पर दलितों की रक्षा और सुरक्षा की बात चलती है। आज दलित अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। सड़बाग में रहने वाला हमारा भलाई समाज गणगौर निकालने गया तो मुस्लिमों ने तकलीफ दी, हनुमान जयंती मनाने गए तो मुस्लिम आक्रांताओं ने तकलीफ दी, और तो और कल बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने गए तो वहाँ के जो मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी गुंडे थे उन्होंने मारपीट करी, चाकूबाजी करी, जिसके वीडियो है, जिसमें ये इरफान पंचर है, अरबाज है, सेजान है, फैजान है, समीर खान है, ऐसे ये जिहादी गुंडों के द्वारा लगातार स्वर्णबाग में आतंक फैलाया जा रहा है। वहाँ पर कोई कुआं या चौक है जहाँ पर बैठकर ये लोग नशा करते हैं और नशा बेचते हैं। एमडी ड्रग्स को बेचा जाता है और चरस और गांजा सप्लाई किया जाता है। कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की कोई बंदी होगी। इस कारण कल के झगड़े में एक तरफा कार्रवाई हुई। जिहादी मुस्लिम गुंडों पर 151 की कार्रवाई हुई और हमारे जो विद्यार्थी दलित है, जो बीच बचाव कर रहे थे, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, उन पर 307 की कार्रवाई हो गई। 307 का मतलब होता है प्राण घातक हमला। यदि किसी पर 307 हुई है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए था। वो और उसके साथी गुंडे आज भी स्वर्णबाग में हमारे दलित परिवारों को धमका रहे, चमका रहे। स्वर्णबाग कॉलोनी में जो 2 दिन पहले हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो इरफान और फैजान के द्वारा 20-25 साथियों के साथ में हिंदू बस्ती पे हमला किया गया और जो वहाँ पे हिंदू युवक तैयारी कर रहे थे उनको ही आरोपी बना दिया गया, जो कि बेकसूर बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। वहाँ पे कोई भी हमला करेगा बस्ती पे तो उसका विरोध तो करेगा ही। उसके विरोध में हिंदू बच्चों ने विरोध किया तो उनके ऊपर 307 की बड़ी धारा लगा के कार्रवाई कर दी गई माननीय सीवी सिंह जी द्वारा। और जो मुस्लिम थे उनके ऊपर 51 की मामूली धारा लगा के, जो कि लिस्टेड अपराधी हैं, जिनका कार्य वहाँ पे गांजा, चरस, अफीम और एमडी ड्रग्स वगैरह बेचने का है। पूर्व में भी लव जिहाद में वो लोग अंदर गए थे और रेप केस में के भी आरोपी हैं। उनके ऊपर मामूली धारा में केस लगा के और उनको बरी, मतलब कल तो जमानत भी हो गई उन लोगों की। तो क्या कहना चाहिए, क्या दबाया जा रहा है? मतलब ये तो दबाई जा रहा है ना। मतलब अल्टीमेटली ये हो रहा है कि हिंदू समाज बिल्कुल कुपोषित समाज बना के उसको और हमेशा दबाया जा रहा है। और मुस्लिम को बिल्कुल जो भी पैसे लेन देन जो भी हुआ हो उनका आपस में, उसने ये एक शिकायत नहीं है, पूर्व में भी पूरे कार्रवाई गलत करवा दी। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। दबाव में पुलिस ने कार्रवाई करी और पैसा लेके कार्रवाई करी सीवी सिंह ने। ये अच्छा खासा ही पैसा, आप भी समझते हो कि जब इतनी बड़ी वो घटनाक्रम हुआ है तो उसको ओपन भी नहीं हुआ है, कहीं बाजार में भी नहीं आई है। ये तो कल से, परसों से शाम से ये सारे सीसीटीवी फुटेज आए हैं और उसका जो डीआरवी वो भी निकाल के तुरंत उन्होंने निकाल के और ले गए भेज के। मेरा नाम अमित पांडे, हिंदू स्वराज सेना। देखिए, ये क्रॉस एफआईआर है। इसमें मुस्लिम पक्ष को चाकूबाजी की गई उनके साथ और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, शिकायत की गई, उसके सारे तथ्यों को खंगाला जाएगा। तथ्य में जो भी
सच सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी भी हम अपनी जांच का हिस्सा बनाएंगे। उन सबको पड़ताल करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा, जो भी सच्चाई सामने आएगी, उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा।